अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका भाई अदनान खमर। मैं अपनी बात को एक छोटी दिलचस्प कहानी से शुरू करता हूँ। एक बेवकूफ बंदर जिसके पीछे दुम को आग लगी हुई थी, उसकी शरारत की वजह से उसे अपने मुल्क से बेदखल कर दिया गया। वो अपने पड़ोसी मुल्क के राजा के पास आया और बेवकूफ़ी भरी बातें करने लगा कि वो एक ऐसी बड़ी आग लगाएगा कि सूरज भी मध्यम पड़ जाएगा। राजा ये सुन के खुश हो गया कि वो सूरज को भी फतेह कर लेगा, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि बंदर के पीछे दुम को जो आग लगी हुई थी उससे सारा मुल्क जल रहा है। ये बेवकूफ बंदर और कोई नहीं, तारिक फतह है, जो अपनी आंख से हर जगह तबाही मचा रहा है। वो राजा हमारे मुल्क के मीडिया वाले, न्यूज चैनल्स और अथॉरिटीज हैं जो अपनी टीआरपी रेटिंग के लिए ऐसे बंदरों को नचा रहे हैं। और वो सूरज इस्लाम और मुसलमान हैं जो इन सब की मक्कारियों से बुलंद ऊपर हैं। इंशाल्लाह ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। राहत इंदौरी का वो शेर है ना, सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे घुल के आ गए। आप सब देख रहे हैं कि कैसे हमारे मुल्क का चैनो अमन खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मीडिया वाले इस्लाम को और इस्लामी तालीमात को बदनाम कर रहे हैं। जी न्यूज को शर्म आनी चाहिए कि वो एक पाकिस्तानी को यहाँ लाकर इंडिया के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलवा रहा है। जी न्यूज की दुकान बंद हो रही थी, लिहाजा आरएसएस और भक्तों का माउथपीस बनकर रह गया है। मैं इस वीडियो में तारिक फतह की पर्सनल लाइफ पर डिस्कस नहीं करूंगा कि वो शराबी है, गंदे शौक रखता है, उसकी बेटी ने किससे शादी की, उसकी बीवी क्या है। मैं ये बात नहीं करूंगा। तारिक फतह है कौन? तारिक फतह एक पाकिस्तानी है जिसे पाकिस्तान से लात मारकर निकाल दिया गया है। ये अब कनाडा भाग गया है। ये इस्लामी शरीयत की मुखालिफत करता है, मदरसों को दहशतगर्दों का अड्डा बताता है, इस्लाम में खवातीन के हुकूक नहीं है, पर्दे से दबाया जाता कहता है, और गे मैरिजेस को सपोर्ट करता है। अस्तगफिरुल्लाह। ये बंदर उछलेगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें चाहिए कि हम इसकी सोच को समझें, इसकी आइडियोलॉजी को देखें। ऐसी सोच, ऐसी आइडियोलॉजी रखने वाले हमारे बीच भी पाए जाते हैं, आपके और मेरे साथ उठते बैठते हैं। ये आपके बीच जर्नलिस्ट की शक्ल में हो सकते हैं, एडवोकेट्स, सोशल एक्टिविस्ट, लीडर्स, फेमिनिस्ट की शक्ल में हो सकते हैं। अगर आप इनसे कहेंगे कि इस्लाम में ऐसा है, दीन में ऐसा है, तो आपको एक्सट्रीमिस्ट, शिद्दत पसंद का लेबल दे देंगे। ये आपको कहेंगे कि छोड़ो ये पुरानी बातें, मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न मुस्लिम्स बनो, आजाद ख्यालात रखो, कब तक ये बुर्का, शरीयत, ऑकवर्ड बातें छोड़ो, आगे जमाना बढ़ गया है, तुम भी आगे बढ़ो। हमारे मुसलमानों में ये लोग ऐसी बातें करते हैं। ये लोग हैदराबाद में ही कितने की है, एडवोकेट्स की शक्ल में, जर्नलिस्ट की शक्ल में, फेमिनिस्ट की शक्ल में, लिबरल्स की शक्ल में। आप जरा नजर डालिए, आपको मिल जाएगा। तारिक फतह तो एक बेवकूफ बंदर है जिस पर हमें उतना तवज्जो देनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें नजर डालनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो हमारे बीच रहते हैं, हमारे सफ़ों में रहते हैं, लेकिन अपने आप को मॉडर्न लिबरल मुस्लिम्स कहते हैं। ये अपनी मुनाफिकत, हिपोक्रेसी में इतने फंसे हुए हैं कि अपनी बातों से खुद ही परेशान रहते हैं। ये दुनिया को कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम अब नए जहन के मॉडर्न मुस्लिम्स है, लिबरल मुस्लिम्स है, हम वो दीन, शरीयत, बुर्खा, पर्दा, ये बातें हम नहीं कहते, बल्कि दुनिया को बोलते हैं। फिर मुसलमानों को कहते हैं कि नहीं नहीं हम मुसलमान ही हैं, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। लिहाजा ये अपनी दो डोगली बातों में हमेशा परेशान रहते हैं। असल में इन्हें हक बात समझ में नहीं आती, हक बात कबूल नहीं होती, हक बात कह नहीं पाते। लिहाजा लिबरल मुस्लिम्स, मॉडर्न मुस्लिम्स का मुनाफिकत का चोला पहन के हमारे बीच रहते हैं। एक हवा बांधी जा रही है। इन लोगों की वजह से आपके अंदर एक खौफ बिठाया जा रहा है कि अगर दाढ़ी रखोगे तो परेशानी में आ जाओगे, हिजाब करोगे तो आउटडेटेड दिखोगे। अपने बच्चों को मदरसों की तालीम से छुड़वाओ और मॉडर्न एजुकेशन दिलवाओ। तारिक फतह और उस जैसी सोच रखने वाले ऐसे ही तो बातें करते हैं ना, सब बेकार बातें हैं। आपको मैं उन लोगों का जवाब स्टैटिस्टिक्स से बताता हूँ। ये मदरसों के खिलाफ जहर उगलते हुए कहता है कि मदरसों में दहशतगर्दों को तैयार किया जाता है। 2006 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि सिर्फ 4% बच्चे मदरसों में जाते हैं। अफसोस की बात है कि मुसलमान खुद अब दीनी तालीमात से दूर हो रहे हैं। सिर्फ 4% बच्चे।
اور اس پر اتنا بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. یہ بے بنیادی باتوں کو مین اسٹریم میڈیا پر لایا جاتا ہے، نیشنل ایشو بنا کر مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ پولیگمی، ایک سے زیادہ شادی کرنا، ویمن رائٹس کے نام پر ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. مسلمان عورتیں فیمنسٹ آرگنائزیشنز بنا کر دھوم مچا دیتی ہیں، عورتوں کو آزادی چاہیے بول کے نعرے لگا کے روڈم پر آ جاتی ہے. یہ کتنا صحیح ہے؟ یہ کتنا بڑا ایشو ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. 1961 سینسس ڈاٹا آن پولیگمی، یہ سب سے پرانا ریکارڈڈ ڈاٹا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمز 5.7% پولیگمی میں ہیں، 5.7% ہی پولیگمی میں ہے. ہندوز 5.8%، مسلمانوں سے زیادہ. بدھسٹ 7.9% اور آدیواسی 15.2%. ٹھیک ہے، سب سے کم مسلمان ہی ہے، لیکن ہمیشہ مسلمانوں کو بدنام کرتے. اب ریسنٹلی جو آیا نیشنل فیملی ہیلتھ سروے رپورٹ NFHS کا 2006 کا ڈاٹا ہے، اس میں مسلمز 2.5% ہو گئے. پہلے کتنے تھے؟ 5.7 تھے. ابھی الٹا پولیگمی ریٹ کم ہو گیا، 2.5% ہو گیا. ہندوز 1.7%، کرسچنز 2.3% اور بدھسٹ 3.2%. بدنام کس کو کیا جاتا ہے بھائی؟ مسلمانوں کو کیا جاتا. کیا یہ جو اتنا 2.5% کا مسئلہ ہے نیشنل ایشو بن سکتا ہے؟ مین اسٹریم میڈیا پہ مسلمانوں کی تھو جو یہ لوگ کر رہے ہیں اپنی زہر اگلتے ہوئے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے. بھائیوں اور بہنوں، ہمیں بھی اٹھنا چاہیے، ان جاہلوں کو سمجھانا چاہیے. آج ایک طارق فتح اٹھا، کل کوئی اور آ جائے گا، لہٰذا ہمیں ان کو حق بات بتانا چاہیے. اسلام ایک مکمل دین ہے. ایک بچہ پیدا ہو کر بڑا بوڑھا ہو کر قبر میں جانے تک سارے لاس ریگولیشنز اللہ تعالیٰ قرآن میں، شریعت میں ہمیں پورا سکھایا ہوا ہے. یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے اور ہمارے بیچ ایسے لوگ آ گئے. اللہ نہ کرے کل کے دن ہمارے بچے بھی ایسی سوچ والے نہ بن جائیں. میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سکھائیے، علماء سے رشتہ جوڑیے، علماء سے علم حاصل کیجیے، مسجدوں کو آباد کیجیے. جب آپ کے پاس علم آئے گا تو آپ ایسے سوالوں کا جواب دے سکیں گے، آپ اپنے گھروں کو ایسے فتنوں سے بچا سکیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے. صحیح دین کا علم صحیح طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت کا علم صحیح علماء سے، صحابہ کے منہج سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس بھائی کو اجازت دیجیے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو لائک کیجیے، آپ کے سجیشنز کمنٹ کیجیے، یہ دوسروں کو پہنچائیے. اور آپ کے پاس کچھ اور ٹاپکس کے سجیشنز ہے، ہمیں بھی بتائیے، انشاءاللہ ہم بھی اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اب اس بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.